Hello guys, welcome to Set and Bound Goal. Today is the first lecture of Diploma Crash Course. अब आप मुझे बताइए, मैं लास्ट टाइम जब आपका लिया था डेमो, तो मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई थी। पहला तो पॉइंट का लोकेशन बताया था, आपको हर पॉइंट को लोकेट करना आ गया होगा ना। जी आ गया। दूसरा, किसी भी पॉइंट का मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। जी पॉइंट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, आपने ये सीख लिया था। अगर मैं तीसरी बात करूं तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अनदर पॉइंट, ये भी आपने सीख लिया था। फार्मूला बताइए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 y1 x2 y2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बताइए। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस y1 y1 माइनस में से, y2। बस सिंपल फार्मूला था। उसके बाद कौन सा फार्मूला मैंने बताया था आपको, जी एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल बताया एरिया, था, ट्रायंगल एरिया। या फिर आप कहिए तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन भी बता दिया था एक तरीके से। एरिया ऑफ पॉलीगॉन भी बता दिया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना था, 1/2 में बोला था, इसी फार्मूले को ज्यादा यूज करिएगा। x1 y1 x2 y2 x3 y3। हेलो हेलो भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? कंफर्टेबल? हेलो 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 हेलो।
चले गए चले हेलो, हेलो जुबेर। हेलो। हाँ, एक्चुअली आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, थोड़ा मेरा इंटरनेट कट गया था, मैं बाहर चला गया था। ओके एक्चुअली डेली नहीं होगा, कभी कभी होता है, जैसे अभी मैं वाईफाई चार्ज में लगाना भूल गया था तो भी डिस्चार्ज हो गया होगा। अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ठीक है, थोड़ा तेज बोलिए, आपकी एक्चुअली आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। ओके। हाँ, तो जुबेर भाई, ये फार्मूला आपको याद हो गया ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जी 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 जी। अब देखिए देखिए, अब मैंने एक पॉइंट आपको ये बताया, अब इससे कई तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे उन्होंने 3 पॉइंट दिया, वो 3 सपोज दैट उन्होंने क्वेश्चन में दिया। अब जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। x1 y1, x2 y2, x3 y3, उन्होंने 3 पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब वो लोग 3 पॉइंट देने के बाद आपसे कहेंगे कि बताइए कोलिनियर है। उन्होंने पहला ऑप्शन दिया कि दीज आर कोलिनियर, या फिर ये पूछ सकते हैं कि एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, वो भी ट्रायंगल में बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग राइट एंगल ट्रायंगल, यस सर। राइट। या कह सकते हैं कि वो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, समबाहु इक्विलेटरल जी जी सर, स्क्रीन नहीं दिख समबाहु। रही। अच्छा, स्क्रीन नहीं, अरे बताना चाहिए था, नहीं दिख रही। जब ना दिए तो बता दिया करिए, क्योंकि हम क्या होता है कि जल्दी जल्दी लिखना ही स्टार्ट कर देते हैं। अभी दिख रही है? जी नहीं। अभी भी नहीं दिख रही है। अच्छा, अब जी नहीं। अब देखिए, सॉरी। ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। पहला टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं सबको सारा टाइप आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट भेज दूंगा आज ही, ठीक है। और इसको खत्म कर दीजिएगा, आज का जो चैप्टर है लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप में ज्यादा होता नहीं है ना, वैसे कि इसके बाद एक सेक्शन फार्मूला बच रहा है, सेक्शन फार्मूला, और फिर मैं वो बता दूंगा, तो आप ध्यान से सुनिए। सेक्शन फॉर्मूला। जी हाँ, सेक्शन फार्मूला। अब देखिए, जी इन्होंने सर, आता 3 है। पॉइंट दे रखा, हाँ इन्होंने 3 पॉइंट दे रखा है, और वो बोलेंगे ना कि देखिए कभी चेक करवा लेंगे कोलिनियर है कि नहीं है। तो अगर आपको ये जी चेक हाँ। करवाना चाहें तो कैसे चेक करिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल जी लीजिएगा। जी वो कभी जी चेक करवाएंगे कि बताइए राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, तो कैसे चेक करिएगा। मान ली अगर जी राइट एंगल एग्जैक्टली। ट्रायंगल चेक करना हो तो कैसे चेक करिएगा। मान लीजिए x1 y1 हो गया, x2 जी y2 हो गया, वाई टू। और x3 y3 हो गया। तो जी 2 तरीके हैं पता है राइट एंगल चेक करने का। एक तो स्ट्रेट लाइन से, यहाँ स्ट्रेट लाइन से इसका स्लोप निकाल लीजिए m1, और जी इसका भी स्लोप निकाल लीजिए m2। जी अगर m1 डॉट m2 -1 आता है, इसका मतलब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तब तो जी पक्का जी ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये तो पहला जी तरीका है। राइट लेकिन एंगल। हाँ, जी लेकिन मान लीजिए अभी हम आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाया नहीं है, तो ये हम कहेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, और अगर पहले से पढ़े होंगे तब तो अच्छी बात है। लेकिन दूसरा भी पढ़ रखा तरीका है। है, पढ़ रखा है ना, दूसरा भी तरीका है कि ये जी डिस्टेंस निकाल लीजिए। मान लीजिए दिस इज d1, इन दोनों के जी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने आती है, ये डिस्टेंस निकाल लीजिए d2, और ये डिस्टेंस निकाल लीजिए d3। अब आपको पता है कि जो बड़ा वाला होगा, अगर उसके स्क्वायर के बराबर दोनों छोटे वालों के स्क्वायर जी का सम हो रहा है, जी। तो पक्का पाइथागोरस को ओ फॉलो कर रहा है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल जी होगा। जी। यस तो सर यस हमारे सर पास 2 यस। मेथड है राइट एंगल ट्रायंगल निकालने का। अब अगर समबाहु त्रिभुज कहे, समबाहु त्रिभुज तो और आसान हो जाता है निकालना, कि मतलब वेरी वो अगर पूछ ले कि समबाहु है या नहीं है, तो कैसे करिएगा। x1 y1, x2 y2, और x3 y3। मान लीजिए इन्होंने 3 बिंदु दिया, पूछा कि बताइए समबाहु है कि नहीं, जी तो आप ये दूरी निकालिए, और ये दूरी निकालिए, जी और ये जी दूरी निकालिए। अगर तीनों आपस में बराबर हो गए तो ये जी क्या है, बराबर है तो समबाहु है। संभव है। जी जी इक्वल है। ठीक है, समझ में जी आ गया, आसान सा। जी यस सर अब वो इसी यस इसी सर। इसी तरीके से कई क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन बनाएंगे, और पता है कॉन्सेप्ट इसी टाइप के रहेंगे। आइए हम ट्रायंगल में थोड़ा सा और एक दो बात कर लेते हैं। अगर उन्होंने एक ट्रायंगल के किसको दिया, शीर्षों को दिया है ट्रायंगल के, एक मान लीजिए x1 y1,
x2 कॉमा y2 और x3 कॉमा y3 दिया है। और ये अगर आपसे कभी पूछे सेंट्रॉइड के बारे में, सेंट्रॉइड क्या होता है? जी केंद्र। हाँ देखिए इसमें पता है कई बहुत सारे केंद्र होते हैं सेंटर के अंदर। सेंट्रॉइड होता है मतलब गुरुत्वीय केंद्र होता है, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इन सेंटर होता है, इन सेंटर होता है, मम्मी का फोन आ रहा है। उसके बाद सरकम सेंटर होता है, ठीक है, सरकम सेंटर जी होता है, परिकेंद्र होता है। ओके बहुत सारे केंद्र सर, होते आपने हैं, कॉल किया? ठीक है। नहीं हाँ आपको तब किया था, अभी नहीं करा, तब करा था। ओके देखिए गुरुत्वीय केंद्र मतलब उसको कहते हैं क्या सेंट्रॉइड, ठीक है। जी सेंट्रॉइड कहते हैं, इन सेंटर, सरकम सेंटर। त्रिभुज में कई सेंटर्स होते हैं, ठीक है। इन एक्स जी सेंटर होता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। आपके लेवल पे ऑप्शन में भले ही देखने को आपको मिल जाए, लेकिन आपके लेवल पे सिर्फ सेंट्रॉइड को पढ़ाया जाता है। किसको पढ़ाया जाता है? जी जी सेंट्रॉइड को। ये हम 11th में आएंगे, सेंटर। जब 11th में आएंगे, 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। पहली बात, सेंट्रॉइड जी होता क्या है ये समझिए। माध्यिका समझते हैं, मीडियन जी जी क्या होता है? मीडियन जी मीडियन मतलब एवरेज। नहीं, माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की जी त्रिभुज में मीडियन क्या होती है? आपने पढ़ा होगा ना, मीडियन ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज की माध्यिका। देखिए माध्यिका होती है, मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ से आप अपने दिमाग में थोड़ा बैठा लीजिए। मीडियन क्या होता है त्रिभुज का? अगर मैं किसी शीर्ष से, मतलब शीर्ष मतलब वर्टेक्स, आप हिंदी समझते हैं या इंग्लिश ये बताइए, या दोनों? सर दोनों, जी दोनों लैंग्वेज बोलते रहिए। ये हम दोनों में बोल रहा हूँ। अगर किसी वर्टेक्स से, अगर मैं उसके सामने वाले साइड पर, सामने वाले साइड पर साइड एक पर लाइन ड्रॉ करता हूं, और इस तरीके से कि इसके मिड पॉइंट को, किसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट जी को अगर सर मैं सर वर्टेक्स से मिला देता हूं, तो ये लाइन कहलाती है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ये लाइन कहलाएगी मीडियन, माध्यिका कहलाएगी। जी जी ठीक इसी प्रकार अगर मैं फिर इस इसके मिड पॉइंट को फिर भी इसके मिड पॉइंट को भी तो मिला सकता हूँ ना, इसको यहाँ मिला जी सकता हूँ, जी फिर इसका भी तो कोई मिड पॉइंट होगा, उसको भी आप मिला जी सकते हैं। तो आपने तीनों के मिड जी पॉइंट को मिला दिया, तो एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो गई ये तीन, ये बताइए? तीन माध्यिकाएं हो गई, तीन ये तीन मीडियंस हो गए, माध्यिका है। जी तीन मीडियंस हो गए। अब जो तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पे काटते हैं, खास बात उनकी ये होती है, चाहे कोई सा जी भी ट्रायंगल हो, चाहे यही ट्रायंगल क्यों ना हो, इसके तीनों मीडियंस, इसके तीनों मीडियंस हमेशा एक ही पॉइंट पे काटेंगे, चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो। अब इस जो हाँ काटेंगे ना, उसी को हम कहते हैं सेंट्रॉयड। क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। तो ये ध्यान में रखिएगा। सेंट्रॉयड समझ में आया? जी व्हाट इज सेंट्रॉयड? जी ठीक है। अब अगर आपको सेंट्रॉयड समझ में आ गया, तो आप थोड़ा सा इस पे वो कर दीजिए। बाकी मैं इन सेंटर, सरकम सेंटर भी समझाता आपको, अगर आप 11th में होते तो, और मैं तो बहुत डीपली समझाता, पर आपके लेवल पे मुझे नहीं लगता ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो आप सेंट्रॉयड की जो बात है ना, इसका पहले फार्मूला देखिए। पहला फार्मूला, सेंट्रॉयड को जी निकालने का बेसिक तरीका ये होता है कि अगर मुझे तीनों वर्टेक्स पता हो, जी x1 y1, जी और मान लीजिए दिस इज x2 y2, वाई टू और दिस इज x3 एक्स थ्री y3, एक्स थ्री वाई थ्री तो सेंट्रॉयड का जो x कोऑर्डिनेट होगा, जी एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री तीनों को जोड़ के 1/3 कर दीजिए। वन बाई थ्री x2 प्लस x3 y1 जी प्लस वाई y2 प्लस वाई टू वाई y3। टू वाई थ्री बाई थ्री हाँ, y1 प्लस y2 प्लस y3। ये बात समझ में आई जी सेंट्रॉयड निकालने का? लेकिन देखिए जी जी ये जी तभी फार्मूला लगाएंगे, ये तभी फार्मूला लगाएंगे जब हमको क्या पता हो, वर्टेक्स पता हो, सेंट्रोइड सेंट्रॉयड पता नहीं, वर्टेक्स पता हो, मतलब वर्टेक्स का लोकेशन बताओ, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताओ, तो सेंट्रॉयड का फार्मूला जी डायरेक्ट लग जाएगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन में जी क्या ओके होता है,
बहुत बार क्वेश्चन में वर्टेक्स वर्टेक्स नहीं दिया होता, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ सेंट्रॉइड की, सेकेंड प्रॉपर्टी। ये जो मीडियंस होते हैं ना, ये जो मीडियंस होते हैं, मान लीजिए पहला मीडियन है, यहीं पे कहीं सेंट्रॉइड होगा, यहीं पे होगा ना सेंट्रॉइड। जी जी जी। तो ये जो बड़ी वाली लेंथ है ना, हमेशा सेंट्रॉइड 2:1 में बांटता है, या आप कह सकते हैं मीडियन से एक दूसरे को 2:1 में काटते हैं। किसमें काटते हैं? टूरिस्ट। और कौन 2 होता है? ऊपर वाला जो वर्टेक्स की तरफ होगा वो 2 होगा। देखिए ये बेस की तरफ है, ये वर्टेक्स की तरफ है, तो जो वर्टेक्स की तरफ 2 होगा। अगर इसमें कहूं कि वर्टेक्स की तरफ ये वाला है तो ये 2 होगा और ये 1 होगा। मीडियंस always cut each other समझ में आया? दूसरी प्रॉपर्टी जी, टू दोनों का 2:1 में, 2:1 में काटते हैं एक दूसरे को। देखिए इसको काटा Okay. 2:1 में, इसको काटा 2:1 में। इसका बहुत बड़ा यूज है, अभी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन फॉर्म करते हैं लोग, और लोग नहीं कर पाते हैं, फंस जाते हैं। ये बात आपको समझ में आया? ये बताइए आप हमको। सर ये वाली प्रॉब्लम है सर। नहीं समझ में आई? जी नहीं। मैं आपको हिंदी भाषा में समझाता हूँ। पहले ना आप ऐसा सोचिए, एक ट्रायंगल है, आप इसका मीडियन बनाएंगे। अगर मैं कहूँ कि इस वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करिए, तो आप कहिएगा कि इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट पहले हम ढूंढ लेंगे। मान लीजिए मिड पॉइंट जी इसका जी। क्या है? सी है। और मिड पॉइंट को क्या करते हैं हम? वर्टेक्स से मिला देंगे तो मीडियन बन गया। एसी क्या है? एसी ही तो मीडियन है, एसी ही तो माध्यिका है। जी। अब आप ये बताइए हमको, ध्यान से बताइएगा, जो सेंट्रॉइड होगा यहीं कहीं होगा, क्योंकि सेंट्रॉइड जी क्या होता है? इसी पे तो लाई करता है ना, इसी पे तो लाई कर रहा है ना, इसी जी के जी। रास्ते में पड़ता है सेंट्रॉइड कहीं। यस सर यस। तो हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि जो सेंट्रॉइड होता है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इसके हिस्से का दुगना होता है। मान लीजिए ये 1 है तो ये 2 है, मतलब सेंट्रॉइड इनको 2:1 में बांटता है। नहीं समझ में आया? ओके सर। अरे मान लीजिए तो पूरे मीडियन की लंबाई x है, तो ऊपर वाला जो हो जाएगा 2x/3 लंबा हो जाएगा, और नीचे वाला x/3 मीटर लंबा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? जाइए। सेम सेम इसी बात को मैं और भी सरल भाषा में कहूँ, ये भी तो एक मीडियन होगा ना, ये भी तो एक मीडियन होगा। तो सेंट्रॉइड इसको भी ऐसे ही बांटेगा, इधर भी 2 और इधर भी 1, 2:1 में, 2:1 में बांटेगा कि नहीं बांटेगा? यस सर। सेम अगर मैं और सिंपल भाषा में बोलूं कि ये भी तो मीडियन है ना, ये भी तो मीडियन है, इसको भी 2:1 में सेंट्रॉइड बांट देगा। तो ऐसा कह सकते हो मीडियन एक दूसरे को 2:1 में बांट रहा है। ठीक है, जी जी। ये बात समझ में आई? अब यस समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको। यस सर। चलिए अब हम थोड़ा सा इस पे आएंगे, अभी बस सेक्शन फार्मूला बचा है, उसको हम कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए कितना महत्वपूर्ण है। आइए सेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं। देखिए सेक्शन फार्मूला बहुत इजी होता है। सेक्शन फार्मूला में क्या है मसला, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1, y1 एंड दिस इज x2, y2। ये दो कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे हैं। अगर मैं कहूं कि इनके बीच इन्हीं के बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट है, मान लीजिए a और b है, एक पॉइंट c है जो इनको m/n में क्या कर रहा है,
डिवाइड कर रहा है, Yeah, it's a good तो deal. सी का कोऑर्डिनेट बताइए, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, निर्देशांक बताइए सी का, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। जो सेक्शन फार्मूला है वो कुछ ऐसा है कि अगर ए और सी दो पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और उनके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट सी है जो इनको m रेशियो n में बांटता है, मतलब इधर का भाग m और इधर का भाग n, अगर m रेशियो n में बांटता है तो बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो आप क्या कहिएगा, कहिएगा कि कोऑर्डिनेट जो x कोऑर्डिनेट होगा वो ऐसे होगा, m इंटू एक्स में जाइए, इसका इधर मल्टीप्लाई करिए और इसका जी इधर मल्टीप्लाई करिए, इधर तो करिए m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू n इंटू n इंटू एक्स वन अपॉन वन m प्लस m एक्स plus टू। n. यही बात अगर मैं कहूँ वाई सी की बात करूँ तो क्या कहिएगा, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ सी, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होगा, फिर से इधर कूदिए m इंटू वाई टू, m इंटू वाई टू प्लस y1 n इंटू वाई वन y1 अपन m plus m प्लस n. n। सिंपल बात। तो आप देखिए, मैं देखिएगा इसमें क्वेश्चन कितने टाइप से फॉर्म हो सकता है। आपको ए दे दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा भाई, आपको ए दे दिया जाए और ए दे दिया जाए, सी पूछा जाए तो आप इस फार्मूले से निकाल लेंगे, जी लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में मान लीजिए आपको सी दे दिया जाए और ए दे दिया जाए, आपको बी निकालना पड़े तो निकाल लेंगे। अरे कोई भी दो कोऑर्डिनेट पता हो, देखिए कोई भी दो कोऑर्डिनेट जी जी पता हाँ हो और उसका रेशियो पता है तो तीसरा नहीं निकाल लेंगे, ये निकालेंगे निकाल लेंगे ना। रेशियो या प्लस ऐसा हो सकता है कि बी दे दे और सी दे दे और एक कोऑर्डिनेट दे दे, आपसे ये पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो ये क्वेश्चन इसी टाइप के फॉर्म होंगे आपके दो तीन तरीके से। अब आपको देखना होगा कि क्या पूछा जा रहा है और क्या निकालना है। ठीक है, ठीक है जुबेर भाई। कॉन्सेप्चुअल बेस में चलिए, कॉन्सेप्चुअल बेस में आप आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा अगर कॉन्सेप्ट पकड़ के चल रहा है तो। इसका एक स्पेशल केस हो जाता है, मैं आपको आज प्रैक्टिस पेपर डीपीपी भेज दूंगा, ठीक है। आप लगभग सारे क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, लगभग उसमें 105 क्वेश्चन हैं, ठीक है। ओके सर 105 आपके पास 2 दिन का टाइम रहेगा, तीसरे दिन हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आज ये चैप्टर खत्म हो गया तो, नहीं तो कल ही खत्म हो जाएगा, तब फिर भी आज से ही आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा कितना लग जा रहा है, मेरे ख्याल से लग जाएगा। इसका एक स्पेशल केस होता है, ध्यान से देखिएगा स्पेशल केस क्या होता है। अगर मैं कहूं ए और बी, तो सी जो है ना मिड पॉइंट पे काट रहा है, कहाँ पे काट रहा है, मान लीजिए ये क्या है x1 y1 और है x2 y2, मिड पॉइंट मतलब इसको बराबर बराबर विभाजित कर रहा है, 1:1 में बराबर बराबर, है ना। तो मैं अगर सी का कोऑर्डिनेट पूछूं तो आप डायरेक्ट कहिएगा इसको जोड़ के आधा कर दीजिए, x1 + x2/2, क्योंकि देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं इसका इधर करते हैं तो क्या होता है 1 × x1 1 × x2, अपन दोनों को जोड़ते हैं, x कोऑर्डिनेट हो गया और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा y1 + y2/2। तो ये याद रखिएगा मिड पॉइंट, इसको कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ये फार्मूला बहुत यूज होता है, मिड पॉइंट थ्योरम, याद रखिएगा। ये बताइए जी सर याद हो गया। याद हो गया तो अब क्वेश्चन करते हैं। अब बस इतना ही था, उसके बाद से हम स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। अब स्ट्रेट लाइन पे हम कल आएंगे, आज क्वेश्चन करते हैं। ओके चलिए अब क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग डायरेक्ट, ठीक है। एक डायरेक्ट अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, या पहले चलिए आप थोड़ा मोटा छोटा मोटा क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ -2, 4 है,
और ये क्या है 0,3 है। अब आप ये बताइए कि एक पॉइंट सी है जो इसको 2:1 में काटता है, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट बताइए। छोटे छोटे पहले क्वेश्चन आप बता दीजिए, हम ही सब नहीं बताएंगे, हम अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट अगर ये आप खुद से कर लेते हैं तो अच्छे क्वेश्चन चलेंगे, नहीं तो बताऊंगा ये सब क्वेश्चन भी। ओके ओके अभी करते हैं। चुप रहो भाई। अच्छा जुबेर भाई, आप डिप्लोमा जामिया से डिप्लोमा में एडमिशन ले चुके हैं क्या? जी आप वहाँ पढ़ रहे हैं, जामिया में पढ़ रहे हैं अभी? जी नहीं। एक्चुअली आपने बायो में लिखा हुआ है टेलीग्राम अकाउंट पे अपने, जी टेलीग्राम अकाउंट है ना आपका, आपने बायो में लिखा हुआ है। जी वो वैसे लिख दिया बस। अच्छा इनटू वन एम वाई क्या दे रखा है यार। ये माइनस के दो सुनिए सुनिए ये जुबेर भाई, 6 जी। देखिए इधर, मुझे एक्स निकालना होगा ना तो आप फार्मूला कभी मत लिखिएगा। सर निकल सुनिए, गया। निकल जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। फार्मूला कभी मत लिखिएगा, बता दीजिए अपना कोऑर्डिनेट बता दीजिए। ये माइनस के 2/3 कॉमा 2 कॉमा 2। ठीक है। अब देखिए कभी फार्मूला मत लिखिएगा, फार्मूला बस याद करने के लिए है, अप्लाई करना सीखिए। देखिए हमको पता है इसको इधर कूदा के मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा -2 होगा, -2 × 1 -2 होगा। इसको इधर मल्टीप्लाई खुदा के करते हैं तो क्या हो गया 2 × 0 0 हो गया, अपन दोनों को जोड़ देते हैं 3 आ गया। y क्या होगा, इसको इधर खुदाते हैं तो 1 × 4 4 हो गया, प्लस इसको इधर खुदाता है तो 3 दूना 6 हो गया, अपन में 3 6 4 10/3। समझ में आया? जी आपका 2 कैसे आ रहा था? तो फार्मूला याद दो करने के लिए कैसे। होता है जुबेर भाई, फार्मूला हमेशा याद करने के लिए होता है, ठीक है। कैलकुलेशन ऐसे ही ओके करिएगा। देखिए इसमें टाइम नहीं लगता है ना, इसमें कहाँ टाइम लगा, आपने कॉन्सेप्ट सीखा, टाइम कहाँ लगा, कुछ नहीं, क्वेश्चन करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं आपसे एक कहूँ, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,4, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,8, आपको पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है 4 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है 2 मीटर है। अभी आप सोचिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी।
सर 2 ऊपर 2 M1 M2 बोलिए। सब छोड़िए, ऐसे छोड़िए, दो दो और चार दूंगा फिर कुछ हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ की अगर डी है ना, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई है 2D। आप बताइए, फार्मूला रट के नहीं सीख पाएंगे जुबेर भाई। आप कॉन्सेप्चुअल वे में चलिएगा ना, तो जब मैं आपको ज्यादा अच्छे से सिखा पाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा चीज ओके कॉन्सेप्चुअल वेस में रखता हूँ। फार्मूला तो अपने जगह पे होता है, ठीक बात है। मैं बोला था ना कि कोई भी 2 पॉइंट दे देगा और तीसरा पूछ लेगा। देखिए यहाँ पे 2 जी पॉइंट इन्होंने दे रखा है और तीसरा इन्होंने पूछ रखा है। जी सोचिए मुझे कैसे करना चाहिए। पहले तो हमको ये निकालना चाहिए कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। जी जी हाँ, तो पहले रेशियो निकालिए आप। रेशियो सर D1 D2 नहीं, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, 3। तो यहाँ से जी यहाँ के बीच की दूरी कितनी होगी? लिमिट ही रहेगी। हाँ, तो एक बात बताइए, जो सी है ए और डी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? जी D/D 1:1 रेशियो में ना, मतलब मिड पॉइंट है तो जी मिड पॉइंट निकल जी गया। देखिए जी मिड पॉइंट नहीं निकल गया, जी आधे आधे में बांट रहा है ना। जितने में इस यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, तो मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है। मान लिया इसका x, y है, तो मिड पॉइंट थ्योरम हमने कहाँ पढ़ा हुआ है? 6 बराबर x + 2 जी अपान 2 एक्सप्रेस और 8 बराबर y + 4 जी अपान 2 हो गया। जी 6 दूना 12 में से 2 गया, x बराबर 10 आ गया। 8 दूना 16 में से 4 गया, y बराबर 12 आ गया। क्या दिक्कत है? आंसर इजी वे रखिए, इजी वे, हमेशा इजी वे रखिए। जुबेर भाई जी इजी वे रखिए, आराम से आपका डिप्लोमा में हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बस आप ना चीजों को ना फार्मूला बेस से हो हट के, थोड़ा फार्मूला तो ठीक है अपने जगह, ठीक है वो हमें याद करना है, लेकिन थोड़ा सोचने में भी ध्यान दीजिए। सोचने में भी कॉन्सेप्चुअल बेसिस सोचने पे भी जोर दीजिए, क्योंकि जो सोचने वाली चीज है ना, यही आपके डिप्लोमा में काम आएगी। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो, या अगर रट के सेमेस्टर पास करना चाहते हैं तो अलग बात है, मतलब तब तो यार कुछ कहा ही नहीं जा ये सकता। ये रखता है काम। हाँ, तो अंदर जो है ना थोड़ा वो डेवलप करिए कि अच्छा अगर इतना डी हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम दिख गए तो मिड पॉइंट दिख गया, मिड पॉइंट थ्योरम लगाइए, खत्म। समझ गया है? जी ओके ओके चलिए, ये सब लल्लू सवाल थे, अब बढ़िया सवाल पे आते हैं। जो पॉइंट है कल ही आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में आपको आज ही दे दूंगा। आपको लगभग 100 क्वेश्चन लगाने हैं, 105 क्वेश्चन है। कल के बाद से आप जब मन करेगा तब पूछ लीजिएगा, पूरा ट्राई कर लीजिएगा। आज जितने आसान सवाल होंगे ना, सारे आसान सवाल ढूंढ के लगा लीजिएगा, ठीक है भाई। ओके अब देखिए भाई, आप मेहनत करिएगा तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। मेहनत नहीं करिएगा तो हम किसी को भी पढ़ा लें, आपको कोई भी पढ़ा ले तो नहीं होगा सिलेक्शन। हम जितना कम से कम क्वेश्चन देंगे तो उतना तो करिए, करबे करिएगा। आप चाहें तो अपने मन से भी कर सकते हैं। चलिए बताइए कि वाई एक्सिस जो है किस पॉइंट पे इसको डिवाइड करेगा, आप ही बताइए। जी हाँ बताइए। 4 3 जी
इन दोनों पॉइंट कौन सा टॉपिक? करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ हाँ, 4 अरे अनुपात आपको 3 तुरंत पूछना चाहिए था। केवीएल और केसीएल बहुत इंपॉर्टेंट था। दो लूप वाले आ गए, 3 लूप वाले नहीं आए। चलिए आज मैं फिर से एक 3 लूप का क्वेश्चन लूंगा और लगाऊंगा। आपको नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। आप एक बार यूट्यूब से ना थोड़ा सा आगे भगा के 3 लूप वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए अपने मन से भी। बाद में मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, एक बार इतना काम करिए आप। भाई 9:15 पे आपने असाइनमेंट में नहीं भेजा करके। अच्छा, आपने क्विज दे दिया। अच्छा अच्छा करा। नहीं, असाइनमेंट भी भेजना था क्योंकि ये प्राइम बैच वालों का है ना, बैच जिसमें केवीएल में पढ़ा रहा हूँ वो प्राइम वालों का है। आप लोग को तो मैं बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग का सिलेबस हो जाए और उसके बाद थोड़ा कंसेप्चुअल में, क्योंकि जब आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके बैच में पढ़ाऊंगा ना तो थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसी में हमको सब कुछ करना है ना। तो मैं बस आप लोग के फायदे के लिए काम कर रहा हूँ प्राइम बैच में लाके कि चलिए प्राइम बैच वाले बच्चों के साथ आप लोग का भी हो जाए थोड़ा कल्याण। समझ रहे हैं ना? फिर भी आप लोग नहीं भेज रहे हैं असाइनमेंट। मैंने बोला था असाइनमेंट करके मुझे भेजिएगा टेलीग्राम पे या पर्सनल, जैसे मन करे वैसे। यू शुड डू यार। समझ में आ रहा है आपको? हाँ चलिए ठीक है, होमवर्क जरूर करते रहिए। 9:15। हाँ आज केवीएल के जब तक करंट में आपको साथ लेके चलूंगा जब तक आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। प्राइम बैच वालों के साथ ही पढ़ाऊंगा कि करंट अगर आप लोगों ने अच्छे से जब तक पढ़ा तब तक पढ़ाऊंगा। मुझे लगेगा कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो फिर छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है। ओए बच्चों बड़ा यार। हाँ भाई, आंसर बताइए। आंसर बताइए। ये 4 3 और शायद क्या आ रहा है? हेलो। से इसका क्या निकाला मिड पॉइंट या नहीं, मिड पॉइंट नहीं, वाई एक्सिस कहीं काट रहा होगा ना। देखिए एक ये लाइन है, दूसरी लाइन कहीं काट रही है इसको। इस लाइन के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब पूछ रहा है दूसरी लाइन जहाँ काट रही है ना इसको, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जी -4,3 -4,3। गलत है ऑप्शन। ठीक है, आइए हम बताते हैं क्यों क्यों गलत है। ध्यान से- पहली बात, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है? जी 0 0। आप कह रहे हैं पॉइंट जो है इस पे भी है कट, दोनों पॉइंट दोनों पे है ना। एक पॉइंट इनका जी कटान बिंदु है, इसका मतलब इस पे भी है और इस पे भी है। आप कह रहे हैं कि पॉइंट वाई एक्सिस को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और इसको भी जी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। आप बताइए क्या सर है, सर सर पॉसिबल है? क्या सर हुआ? सर 5 सर समझ में आया आपको आपने क्या गलती करी? जी जी आ गया ये 5 को मैंने हाँ सब है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का ना एक ही तरीका मैं बताऊंगा, देखिए ध्यान से। जी 5 को मैंने सब है 5,-4। सर आप फिर भी नहीं जी समझे 7 मैं क्या कहना चाह जी रहा हूँ। 7 7 7 साथ आपने ना फिर भी नहीं समझा जुबेर भाई। आप एक बात ध्यान से सुनिए एकदम आराम से। आपको ये पता होगा कि वाई एक्सिस पे एक्स क्या 0 होगा? जी 0 होगा ना। अभी जहां जी पे काटेगा, मान लीजिए आया x1, y1, तो जो एक पॉइंट आएगा वो पॉइंट इस पर भी होगा और इस पर भी होगा। ये बात समझ रहे हैं? जी मतलब ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाइड करेगा और इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं इस पे हर पॉइंट का जो इस पे कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, मैं आपसे कहूंगा इस पे कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, वो 0, y के फॉर्म में ही होगा। x की वैल्यू कुछ जी 0 जी के अलावा आ ही नहीं सकती है क्योंकि ये जी ऑलरेडी जी y एक्सिस है। तो ये जी 5 नहीं जी हो सकता कभी। ये 0, ही कुछ होगा, 0,7 0,5 जो भी आए, लेकिन 0, ही आएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? जी आ गई ना? तो अब ध्यान से सुनिए, मैंने मान लिया कि जहां पे काटेगा इसको कहेंगे 0, y। हमने मान लिया है। अब y की वैल्यू निकालनी, एक कोऑर्डिनेट तो निकल गया ऑलरेडी, अपने दिमाग से बुद्धि से निकल गया एक कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना है। अब दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, आइए इसकी चर्चा करते हैं। जब भी क्वेश्चन आए और आपसे ये ना बोले ना कि किस रेशियो में बांट रहा है, तो अपने मन से आप मानिएगा λ/1। क्या मानिएगा? लैम्डा λ/1 में। अब λ/1 में आप लैम्डा निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अब निकालते हैं।
हमको क्या निकालना है, जीरो। पहले एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो के बराबर है ना। थोड़ा इसे इधर मल्टीप्लाई करिए, कूदिए जैसे कूदते हैं, एम एन थ्योरम लगाते हैं। 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये होगा -4। लगाने आ रहा है ना आपको? भाई नहीं आ रहा हो जी तो बताइएगा, भाग मत जाइएगा कि अरे कैसे पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अजीब पढ़ा रहे हैं। जी नहीं। नहीं मतलब कई 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 लोग आते हैं ना, तो उनका जिनका बेस वगैरह बहुत कमजोर होता है, तो पहले तो बताते नहीं है कि सर हमारा बेस कमजोर है। क्योंकि देखिए आप जिस लेवल का बताएंगे हम उस लेवल का पढ़ाएंगे, ठीक है। और मैं हमेशा जी कॉन्सेप्चुअल सर। वे में पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप बताइएगा, हम नीचे उतर के भी बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डीप में बहुत बेसिक लेवल पे जाके बात करेंगे। तो अभी आपको एम एन थ्योरम लगाना आ गया होगा, बिना फार्मूले का लगाइए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई जी इसमें करिए, तो ये हो गया +3 एम एस लेमडा के 4 प्लस 2। जी अपन। इनको क्या करिए, जोड़ दीजिए, जी ये बोला जोड़ था ना, दीजिए जोड़ लैम्डा दीजिए। प्लस 1। लैम्डा प्लस अब ये तो 0 हो गया, लेमडा की वैल्यू यहाँ जी से आ गई 4/3। जी आ गई 4/3 आ गई। जी जी अब y कोऑर्डिनेट भी आपका आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इसका इधर करिए, y कोऑर्डिनेट होगा 1 × 5। इसका इधर करिए, -λ7। देखिए सर। -7 था तो मैंने माइनस आगे लगा दिया। अब λ+1। जी अब लेमडा की वैल्यू लैम्डा प्लस इसमें 1। पुट कर दीजिए, लेमडा की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। 4/2। खत्म। कोई डिफिकल्ट था क्या? इसको लोग कहेंगे अच्छा क्वेश्चन था। हमको अच्छा नहीं नहीं। लगता, हमको बहुत लल्लू लगता है। आप बस मेरे जैसे मैं सोच रहा हूँ उस नजरिए से सोचिए, क्वेश्चन आपका आराम से बनेगा। कॉन्सेप्चुअल वे रखिए, आराम से क्वेश्चन बनेगा, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन हो और कितना भी इजी हो। जी ओके। बताइए समझ में आया कुछ? सर हाँ आया। नहीं नहीं आया हो तो आप बेफिक्र होके बोलिए, इसमें कोई डरने वाली, आप अकेले पढ़ रहे हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बोलिए। देखिए डॉक्टर से और टीचर से कभी वो छिपाना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना। जी जी आप ये कभी मत सोचिएगा कि अरे अगर हम मतलब हमको ये नहीं समझ में आएगा तो कैसे सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। आपका सिलेबस कंप्लीट हो मैं करके ही क्या करूंगा जब आपको कुछ सिखा ही नहीं पाऊंगा तो, समझ रहे हैं ना। तो आप सिलेबस के पीछे यस मत सर। भागिए, सिलेबस खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं कर भी दूंगा। बस आप इस चीज के पीछे भागिए कि हमको कैसे, हमको सीखना है, हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी ओके। ठीक है। जी अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़े। जी ओके। चलिए क्वेश्चन और देते हैं आपको, देखते हैं कर पा रहे हैं। भाई नहीं, पापा का फोन है। मनीषा, ए मनीषा, पापा का फोन है, बात करो, बोल देना हम पढ़ा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। ये सारे अच्छे क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आप सिलेक्ट करिए कौन सा ऑप्शन सही है। सर ये इंटरनली ये एक्सटर्नली इसका पता क्या चलेगा? हाँ
देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल का पता ऐसे चलेगा, अगर आपकी मान लीजिए पी क्यू है, कोई तीसरा पॉइंट अगर बीच में इनके आके इनको एक्स का वाई के रेशियो में, मान लीजिए पी का क्यू के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कोई अंदर का पॉइंट कर रहा है, मान लीजिए अंदर पॉइंट सी आके डिवाइड कर रहा है, तो इंटरनल डिवीजन हुआ। अगर कोई क्यू का पी को एक्सटर्नल आके डिवाइड करा, मान लीजिए पी मान एसी है, एसी बाहर से डिवाइड कर रहा है और ये बोलेगा कि दिस इज मान लीजिए पी है और यहाँ से यहाँ की रेशियो क्यू है, अगर वो ऐसा बोल रहा है तो दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन, क्योंकि देखिए बाहर है ना, इस लाइन के बाहर है, दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन। 12th में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सॉरी 11th में, अभी तो आपको इंटरनल ही पढ़ना है। आप चाहे तो एक्सटर्नल और इंटरनल कर सकते हैं, फार्मूले में जानते हैं क्या हो जाता है, बस mx1 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n हो जाता है, बस करिए जो केस कर रहे हैं। हेलो जी क्या नाम है आपका? जुबेर भाई, आपको ये क्वेश्चन पल्ले पड़ा थोड़ा भी? ईमानदारी से बोलिएगा, बोला ना सर टीचर और डॉक्टर से कभी मत छुपाइएगा, बोलिए। सर पल्ले पड़ा कर रहे हैं, कर रहे हैं सर, कर रहे हैं करिए। अच्छा, उनका फोन आया था अली ट्विटर वाले का? जी नहीं नहीं आया था, चलिए अच्छी बात है, नहीं आया। अरे मसला है ना यार, जानते हैं उनको, मतलब अगर कोई किसी को ज्यादा दिन के लिए पढ़ाओ तो पैसे दे ही दो। अब 1 महीने आपको पढ़ाना है, 1 से 1.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है मेहनत करके हमको, उनमें से 50% दे दें उनको, तो हमें फिर मेहनत करने का मतलब ही क्या रह गया, है कि नहीं? जी। तो ये मसला हो जाता है। ट्यूटर वालों का अच्छा धंधा है, उनको करना कुछ नहीं रहता है, बस बच्चे पकड़ना रहता है 50%। अच्छा, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट किए थे? जी सब्सक्राइब करा है कि नहीं आपने? जी कर लिया। कैसा था, कैसा पढ़ाया हूँ वहाँ पे? अच्छा है सर। अच्छा है, ये भाई 6 प्लस Q1 माइनस K9, कैसा क्वेश्चन है यार, कैसे पूछते हैं इससे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई, लोगों को टफ लगते हैं। मैं एकदम 0 लेवल से लेके बढ़िया लेवल तक आपका सिखा दूंगा इसी 1.5 महीने में। इंडियन अच्छा, पिछले टाइम जो बच्चा आया था उनमें से लगभग सबके सिलेक्शन जानते हैं क्यों हो गया? जी। क्योंकि उनको हम पे भरोसा था, इस बात पे भरोसा था कि मैं जो, अगर वो मेरी तरीके से सोचना स्टार्ट कर देंगे, मैंने यही उनसे सिखाया था कि देखो फार्मूला बेस से हटकर थोड़ा कंसेप्चुअल वे में सोचो, और अगर तुमने ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और उन्होंने उनको उन सब में से सबको इस बात पे भरोसा था कि हाँ अगर हम ऐसे सोचेंगे ना तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और सबने ऐसे ही सोचना स्टार्ट कर दिया। आप भी क्वेश्चन को देख के थोड़ा सोचना स्टार्ट करो। अब सोचो कि मान लो ये लाइन इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, डिवाइड कर रही है ना, तो किसी पॉइंट पे कट कर रही होगी। तो पहला मैंने क्या बोला कि जब हमें रेशियो नहीं पता हो तो हम लेमडा रेशियो 1 मानेंगे, लेमडा रेशियो 1 मानेंगे, ठीक है। मैं मान लिया ये एक्स मान लीजिए, क्या कुछ भी पॉइंट मानिए, एक्स वाई मान लीजिए कि जो कट कर रही है जिस पॉइंट को एक्स वाई है,
तुमको पता है जो x, y है ना, वो इस लाइन पे भी है, मतलब इसको भी सेटिस्फाइड करेगी, और इस लाइन पे भी है, इसको भी सेटिस्फाइड करेगी। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? जी तो what? सहमत है तो जरा x की वैल्यू मुझे बताइए, फार्मूला के बिना बताइएगा। इसको इधर खुदाइए, इसको इधर, x आ गया, जी y की वैल्यू बताइए। इसे दे- ये ठीक है? जी मुझे पता है जो x, y है इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है। अगर ये इस लाइन पर है तो इसका मतलब साफ है इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगी, करेगी कि नहीं? यस सर। तो इसमें x की वैल्यू इतना पुट कर दीजिए और y की वैल्यू इतना पुट कर दीजिए, करिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 दूना 6 प्लस जी 3 लेमडा, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 7 प्लस 3 लेमडा बराबर, ये तो एलसीएम सेम होगा ना, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 लेमडा। अब यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या है जरा हमको ये बताइए आप। 3 3 6, और इसको लेके आइएगा तो इधर 9 है, तो ये हो जाएगा 3 लेमडा यार ना पॉइंट है। बराबर, इसको इधर करिए 3, तो लेमडा बराबर आ गया -1, खत्म। तो किस रेशियो में काटेगा? -1, 1 रेशियो में काटेगा। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? लेमडा बराबर, सॉरी सर सॉरी मैंने गलत गलती हो कर दी, गया। मैंने पॉइंट्स गलत लिख दिए थे। अच्छा पॉइंट्स गलत लिख दिए थे, कोई सर नहीं, मैं देखो पॉइंट्स तो ध्यान, ना। पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रख के करिए। देखिए 7 छो कितना होता है? 13, जी 13 होता है ना, और 13 हो गया ये, और 13 में से 9 गया, सर कितना आ हो रहा, गया? सी ऑप्शन आ रहा। सही सर। 7 6 13, 13 में से 9 घटाइएगा, जी कितना होगा? 13 में से 9 अच्छा 4 होगा ना, अच्छा और इधर क्या हो गया? 0 3 3 6, और इधर है 9, इधर लेके आइएगा तो क्या होगा? 3 लेमडा, लेमडा बराबर 4:3। मतलब 4:3 का मतलब ध्यान से सुनिए, 4:3 बराबर लेमडा अपान 1, लेमडा रेशियो 1 माना था, मैं कह सकता हूँ लेमडा इक्वल टू 1, लेमडा इक्वल टू 4, और मतलब लेमडा रेशियो 1 बराबर मैं कह सकता हूँ 4:3, कह सकता हूँ ना, जी कह सकता हूँ। तो देखिए 3:4 या 4:3, इसने तो बोला नहीं किधर से लेना है, ये बोला नहीं ना, यही वाला ऑप्शन हमारा है जो मैच कर रहा है। नहीं आया समझ में? जी आ गया सर। थोड़ा टाइम लग हाँ रहा है बताइए। सॉल्यूशन करने में, लेकिन समझ में आई। हाँ नहीं, आप जब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, कॉन्सेप्ट पहले पकड़ लीजिए कि पहले हमको क्या मानना है, लेमडा रेशियो 1 मानना है। जब भी जी जी हमको जी ये नहीं पता हो कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमको लेमडा रेशियो 1 मानना है। अब जो लेमडा वन। लेमडा रेशियो 1 की वजह से कोऑर्डिनेट आया, वो इस लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। तो इस लाइन में पुट कर दिया, लेमडा आ गया। अब लेमडा आ गया तो लेमडा रेशियो 1 मिल गया, खत्म। समझ में आ रहा है आपको? जी कल इस पे एक लास्ट लेक्चर करेंगे, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, और हम स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा पढ़ लेंगे, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद क्या होगा ना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसमें मैं क्लियर कर दूंगा। आपको 105 क्वेश्चन का मैं अभी बंडल भेजता हूँ, ठीक है? बंडल कहाँ पे भेजूंगा? व्हाट्सएप पे। ऐप पर ही, नहीं ऐप पर ही अपलोड कर दूंगा मैं, ओके ऐप पर अपलोड कर दूंगा। आप वहां से जाके देख लेना, उसके साथ आंसर भी रहेगा, और ट्राई करना। आपके पास 2 दिन का टाइम है, एक तो आज और एक कल। परसों आप मुझसे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, ओके जितने क्वेश्चन फंसे हो सब डिस्कस कर लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। बताइए आप इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे? ये जोन सा प्लान से। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे? जी ओके। चलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं।
तो फिर हम मिलते हैं कल, ठीक है, सेम सर टाइमिंग रहेगी सर 7। इसमें एक पॉइंट और है, इक्वेशन ऑफ लाइंस। इक्वेशन ऑफ लाइंस, हाँ तो स्ट्रेट लाइन में मैं पढ़ाऊंगा ना, स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ाऊंगा। दो इक्वेशन देखिए, ओके ओके। इक्वेशन ऑफ दो दो टाइप के जो इक्वेशन होते हैं, दो टाइप की जो लाइन होती है ना, उनका उनको कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब उनका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मैं बोलूं, इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकालते हैं, ये तो मैं आपको सिखा दूंगा। दो लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं सिखा दूंगा। लाइन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन, लाइन के पैरेलल होने की कंडीशन, ये सारी चीजें मैं सिखा दूंगा आपको, कल ही सिखा दूंगा, ठीक है। जी। अरे बस बस आप एक स्टेट बार ऑफ स्पीड लाइन। पकड़ लेंगे ना, हाँ आप स्ट्रेट लाइन में वो सारी चीजें आ जाती हैं। आप एक बार बस स्ट्रेट मतलब वो पकड़ लीजिए, क्या कहते हैं, स्पीड पकड़ लीजिए मेरे साथ, फिर तो आपका चैप्टर खत्म होगा बहुत जल्दी, उड़ेगा दाएं दाएं, आप कहेंगे यस सर मजा आ रहा है। बस आपको बशर्ते मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि मैं ओके क्वेश्चन ओके। बहुत देता हूँ भाई प्रैक्टिस के लिए। आप ही बताइए, कुछ बच्चे बच्चे ला रहे हैं, सर देखते हैं। हाँ। ठीक है, मतलब आप देख लेना। और उनको तो पता ही है कि मतलब अ, हाँ आपके फीस का क्या है, आपके आपके 2 दिन के डेमो हो गए। जी, जब आप चाहे जब जमा कर देंगे हम तो। नहीं मतलब हम तो फीस डेमो के बाद ही जमा करवा लेते हैं, ठीक है। हेलो, सर आपको कुछ है गूगल पे, फोन पे वगैरह? गूगल पे। हाँ मतलब देखिए फीस पे करने के कई तरीके हैं हमारे पास। आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे ना तो वहाँ लिंक मिल जाएगा, ठीक है, ऑफिशियल लिंक है, लेकिन उसमें थोड़ा ना आपका थोड़ा सा 5% ज्यादा लगता है, रजिस्ट्री चार्ज लगता है, वो हम नहीं लेते हैं, वो लोग लेते हैं, ठीक है। हाँ अगर आप मुझे डायरेक्ट करना चाहें तो मेरे अकाउंट में डाल सकते हैं, या फिर मेरे गूगल पे पे कर सकते हैं, सर मुझे गूगल सेंड पे कर दीजिए अपनी डिटेल। या फोन पे। तो 6388071110, जो नंबर है ना, आप इसके व्हाट्सएप पे भी होंगे, 6388071110, संदीप नाम होगा इस पे, आप यहाँ पे जी डायरेक्ट भी ओके, कर गूगल सकते पे। हैं। हाँ गूगल पे, फोन पे, सब कर सकते हैं। बस इसमें एक फायदा रहता है ना गूगल पे करने से, कि आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। अगर आप नेट बैंकिंग के जी थ्रू जी। करेंगे तो आपका 5% जीएसटी लगेगा, तो ज्यादा हो जाता है जी फिर जी। 5%, है कि नहीं। तो पहले तो मैं वहीं से लेता था, लिंक से ही लेता था, पर बाद में मैंने इसको शेयर कर दिया, बोला यहीं दे दो, क्योंकि बच्चों का ज्यादा पैसा लगता था, और वो पैसा वो लोग लेते थे, साइट वाले लेते थे, ठीक है ना भाई। ओके ओके ओके। ओके चलिए ठीक है, फिर कल हम मिलते हैं, कितने बजे मिलेंगे, 7:30 बजे मैं आ जाऊंगा, और 9 बजे तक साढ़े क्लास सात रहेगी, से। 1.5 घंटे की, ठीक है। ओके अभी मैं आपको वो भेज दूंगा, आप ट्राई करिएगा। ओके फिर मिलते हैं कल, बाय। ओके ओके। बाय।